नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संबोधित। कहा, गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि वे परिवर्तन का भी कर सकते हैं नेतृत्व। प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी की उर्वरता की रक्षा के साथ ही बढ़ती है उत्पादकता। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भाजपा किसान मोर्चा पूर्वोत्तर जोन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव KM शंभू रहे मौजूद। लोअर दिबांग वैली जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय रोइंग में आयोजित दिबांग यूथ लीडरशिप प्रोग्राम संपन्न युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारी, जीवन कौशल, उद्यमिता और प्रशासनिक क्षमता का दिया गया प्रशिक्षण। कार्यक्रम में 25 युवाओं ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि वे परिवर्तन का नेतृत्व भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान की असाधारण सफलता उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो अक्सर कहा करते हैं कि गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। श्री मोदी ने आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से एक कृषि आधारित देश रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे किसान की उन्नति होती है वैसे ही कृषि में प्रगति और समृद्धि आती है, जिससे देश प्रगति करता है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से धरती माँ की सेवा होती है और मिट्टी की उर्वरता की रक्षा होती तथा उत्पादकता बढ़ती है। तो आप धरती माता की सेवा करते हैं, मिट्टी की क्वालिटी, जमीनी तबीयत, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रूप से गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिल जाता है, जीव सेवा का आशीर्वाद भी मिलता है। वैज्ञानिकों से मेरा विशेष आग्रह है, हम नई नई शोध करें, हमारे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हमारे किसान को ताकतवर कैसे बनाएं, हमारी खेती को अच्छी कैसे बनाएं, हमारी धरती माता को कैसे सुरक्षित रखें। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे शैक्षिक संस्थाएं वे जिम्मेवारी निभाने के लिए आगे आए। समय के हिसाब से कैसे किसानों तक इन सारे चीजों को पहुंचाया जा सकता है, लेबोरेटरी में सिद्ध किया हुआ विज्ञान किसान की भाषा में किसान तक कैसे पहुंचे। मुझे विश्वास है कि देश ने प्राकृतिक खेती के जरिए जो शुरुआत की है उसने न केवल अन्नदाता का जीवन खुशहाली होगा बल्कि नए भारत का पथ भी प्रशस्त होगा। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भाजपा किसान मोर्चा पूर्वोत्तर जोन का प्रशिक्षण शिविर आज आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी दिलीप सैकिया, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव KM शंभू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि, बागवानी और पशुपालन को प्राथमिकता देते हुए किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि के बारे में जागरूकता के साथ ही कृषि उत्पादों के विपणन के लिए रूरल मार्ट स्थापित किए जा रहे हैं। सभी दिशा से आप सोचिए कितना सुंदर इन ऑल रेस्पेक्ट, चाहे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, टूरिज्म सेक्टर से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हो,
या एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज कितना इजी आज अरुणाचल में बन गया है। मैं आज के समय में नॉर्थ ईस्ट जोन का आज ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से जितना भी आपका किसान मोर्चा के प्रभारी आए हैं, सबको अरुणाचल प्रदेश में तहे दिल से, अरुणाचल प्रदेश वासियों के ओर से आपको तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज utmost प्रायोरिटी today's world in the world of agriculture। जैसे कि हमारा टाके टाकी जी ने कहा है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अभी भी हल जोत के हम जब इस समय खेती का समय है, जहाँ भी जाता हूँ ट्रैक्टर तो यूज़ होता है, फिर हल गौरव भी यूज़ होता है। क्यों हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें कि बिना हल गौरव से हम ट्रैक्टर यूज़ करें, पावर टिलर यूज़ करें, प्लांटिंग के लिए प्लांटर हम यूज़ करें, सोइंग के लिए सोइंग मशीन यूज़ करें, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग, फिर थ्रेशिंग के लिए थ्रेशिंग मशीन यूज़ करें। तो इस तरह से हम कितना आगे बढ़ जाएगा, दिमाग में कभी कभी सोचता हूँ। मैं यहाँ का कृषि मंत्री होने का नाते आप लोग को 2-3 बात ही अवगत कराना चाहता हूँ। हमारा कृषि क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखता है। सबको मालूम है 37% ऑफ देश का जीडीपी हम किसानों के द्वारा ही शेयर करते हैं। जब देश का 37% जीडीपी हमारा प्राइमरी प्रोड्यूस आइटम से अगर शेयर करता है, तो इस देश के लिए किसानों का कितना मायने रखता है वो आप सब अनुभव कर सकते हैं। नाउ इस प्रशिक्षण में हमारा टारगेट ये है कि आने वाला 2 दिन में आप लोग को जो प्रशिक्षक आपका सामने खड़े होंगे, वो आप लोग को टेक्नोलॉजी का बेस, क्लाइमेटिक का बेस, जमीनी कंडीशन का बेस, किस हिसाब से हमें किसान बनकर जमीनी तौर पर काम करना चाहिए, उसी को प्रशिक्षण करेंगे। लेकिन आज मैं आपका सामने खड़ा होकर ये कहना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण में जो कुछ भी सीखेगा वो तो है ही। अब इस आज का जैसा प्रशिक्षण केंद्र में जब आते हैं, तो यहाँ जितना ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम लोग विभिन्न जगहों से आने वाला लोग एक दूसरा को संपर्क रखना बहुत जरूरी है। आप सब कोई प्रोग्रेसिव प्राइमर है, मैक्सिमम आप तो हमारा पार्टी का वर्कर्स है। आपका ये फर्स्ट मीटिंग में कैसा अटेंड करना है, कैसा डिसिप्लिन रहना है, कैसा पार्टी का काम हम लोग आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मैं इसमें आज जितना भी 3 डेज में आपको बहुत सा जो यहाँ बताने वाला एक्सपीरियंस वाला रिसर्च पर्सन आएगा, सब्जेक्ट वाइज में रिसर्च पर्सन है, तो उसको अच्छा से आप ध्यान दे दीजिए, उसको अच्छा से आप नोट कीजिए और उसको लेके उसका उसी का बेनिफिट हम सारा स्टेट ले लेने। किसान मोर्चा अपना प्रशिक्षण वर्ग जोनल लेवल पर करेगा और इसके बाद सीधे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। ये स्टेट का प्रशिक्षण वर्ग नहीं होगा। तो जब आप लोग यहाँ से जाएंगे प्रशिक्षण लेकर के, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, मंडल में, और जो हम लोग एक दूसरे से यहाँ सीख करके जाएंगे उसको किसानों के बीच भी ले जाएंगे। इसीलिए ये प्रशिक्षण वर्ग शुरुआत हुआ था। लोअर दिबांग वैली जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय रोइंग में आयोजित दिबांग यूथ लीडरशिप प्रोग्राम आज संपन्न हो गया। एक सप्ताह के नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के समापन समारोह में स्थानीय विधायक मुचुमी थी, डीपीओ मार्थो दिर्ची, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अथिको कानिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम में युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारी, जीवन कौशल, उद्यमिता और प्रशासनिक क्षमता का विकास किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशासन ने आपके दामन थामा, आपको सहयोग किया, आपको आगे बढ़ाने में लीडरशिप केवल सीमित नहीं होता है पॉलिटिकल लीडरशिप। लीडरशिप इज अ वास्ट सब्जेक्ट। लीडरशिप इन सोशल सेक्टर, लीडरशिप इन स्पेस एज है आज का ज़माना, लीडरशिप इन एग्रीकल्चर, लीडरशिप इन मेनी वाइटल फैक्टर्स में होता है।
यहाँ पे जो बच्चे लोगों को जो मैंने देखा, जो आप लोगों ने जो ड्राइंग्स किया है, आप लोगों का जो एक सोच है, आप लोगों का जो दृश्य है कि ड्राइंग को ऐसे करना है या आपका अपना जगह को ऐसे करना है, ये एक सहयोग की बात है कि हमारा सोच भी आपके जैसे ही है। जैसे आप लोगों ने कहा हेल्थ सेक्टर को ठीक करना है, पार्क होना है, आपके साथ साथ कंजर्वेशन होना है, उसके साथ सड़क ठीक होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेस। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। आज सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। यह त्योहार ईश्वर के आदेश के अनुपालन में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहिम की तत्परता की याद में मनाया जाता है। देश के अन्य हिस्सों से ईद की नमाज अदा करने की खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। बकरीद के अवसर पर रविवार को अटारी वाघा सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 198 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड संक्रमण के 18,257 मामले सामने आए और 14,555 रोगी स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 149 हो गई है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए 101 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोविड के बढ़ते मामलों पर नजर रख रहा है और कोविड इलाज और नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश के लिए जितना भी हॉस्पिटल है, कोविड जो 19 से लेकर हम लोग ने बहुत काम किया है। तो इसी कारण से अभी भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट 149 एक्टिव केसेस हैं। तो वो जितना भी जोनल हॉस्पिटल है उसमें तो वेल प्रिपेयर है। उसको सॉरी अदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बाकी में भी हम मोर देन 1000 ऑक्सीजन जो सपोर्ट बेडेड है और आईसीयू भी तो अभी बहुत सब डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसलिए कोविड पेंडेमिक के लिए अभी हमारा स्टेट में हम प्रिपेयर हैं। जितना भी ऑक्सीजन का जरूरी वो भी है और जितना भी वेंटिलेटर्स है सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एटलीस्ट सब में इस्टेब्लिश किया है। तो अभी कोविड पेंडेमिक के लिए जो लास्ट 19 से हम लोग प्रिपरेशन करके अभी 2022 आ गया है। तो अभी भी है, फिर भी अभी का स्थिति में इतना ये नहीं हम लोग इतना पैनिक होने का नहीं, क्योंकि हम जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी हॉस्पिटल है में और हमारा जितना भी मेंबर्स है वेल ट्रेन है और जितना रिक्वायर्ड जो मटेरियल्स है हम लोग अभी अवेलेबल है। हम लोग कोविड उसी में तो जीएनएम भी हम लोग मोर देन 400 से हम लोग उसमें ये किए हैं और एनएम ही हम लोग नहीं ले, लेकिन जितना भी नर्सेस है, जितना भी जो ह्यूमन रिसोर्स जो जरूरी है उसको हम लोग फुलफिल किया है और अभी भी हम लोग। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा है कि चांगलांग जिले के मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना के अंतर्गत सभी पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम सहित कई चुनौतियों के बावजूद परियोजना एजेंसी ने विजयनगर के पास पहफरबाड़ी पुल के अलावा सभी पुलों का निर्माण पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मौसम में सुधार के साथ ही परियोजना कार्य में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्षों में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत नेट योजना के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में 716 वी-सेट स्थापित किया है। राज्य सरकार मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और पुलिस स्टेशन में वी-सेट के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य के 1683 गांवों को 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 980 मोबाइल टावर्स को मंजूरी दी है। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सरकारी अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए 450 करोड़ रुपए मुहैया कराया। राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन
साइकोएक्टिव सब्सटेंस 2021 को अधिसूचित किया है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत 526 उद्यमियों को सब्सिडी आधारित ऋण उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए ईटानगर, बोमडिला, पासीघाट और खोंसा में इंडिजिनस हेरिटेज सेंटर का स्थापित किया है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे वेल्लोर क्रांति के बारे में। ब्रिटिश राज के विरुद्ध 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर क्रांति शुरू हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर विद्रोह का पहला उदाहरण था। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मैसूर को उसके पूर्व शासकों वडियारों को सौंप दिया और टीपू के बच्चों और उनके परिवारों को वेल्लोर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि ये रणनीति शीघ्र ही उनकी परेशानी का कारण बन गई। टीपू के बच्चों, उनके परिवारों और असंख्य नौकरों ने निर्वासन में मैसूर वासियों के समुदाय का गठन किया, जिसकी संख्या 3000 तक। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने लोहित जिले के वाकरो में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभ के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वाकरो अंचल के गांवों में लोगों को प्रभावी तरीके से मिला है। भारतीय सेना की गजराज कौर द्वारा वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग, खेलगांव, फुदुंग और मंडला में 15 दिन तक कम्युनिटी किचन चलाया गया। भारतीय सेना ने इस दौरान स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया और उन्हें जरूरी दवाएं प्रदान की। फुदुंग बौद्ध मठ को वॉशिंग मशीन और खेल सामग्री मुहैया कराई गई। विधायक न्यामर कारबाक ने एडीसी कार्यालय काम्बा में पावर और जल विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर जानकारी ली। बैठक के दौरान विद्युत विभाग और स्थानीय लोगों की समस्याओं पर चर्चा की गई। श्री कारबाक ने कहा कि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।